अगर 2026 में आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं लेकिन बगैर किसी ब्लॉक अकाउंट के, देन दिस वीडियो इज डेफिनेटली फॉर यू। जी हाँ, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि ब्लॉक अकाउंट के बगैर भी जर्मनी जाया जा सकता है कैसे। इसके लिए आपको वीडियो को आखिर तक देखना होगा। एंड अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसे भी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। हेलो एवरीवन, दिस इज हीरा फ्रॉम यूनिवर्सिटीज पेज। तो आज जैसा कि मैंने बताया कि भाई जर्मनी जाने का मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी जिसमें किसी किस्म के ब्लॉक अकाउंट की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जर्मनी की एक बहुत ही फेमस दाद स्कॉलरशिप के बारे में। सो बेसिकली व्हाट डज दाद स्टैंड्स फॉर, DAAD, ड्यूशर एकेडेमिशर ऑस्टोशडिंस्ट। तो ये बड़ा मुश्किल सा एक नेम है जो कि जर्मन में ही है। एंड बेसिकली दिस इज द लार्जेस्ट फंडिंग ऑर्गेनाइजेशन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को फंड करती है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की। एंड ऑफ कोर्स आई विल स्टार्ट विद कि भाई ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, यानी कि आपकी ट्यूशन फी कंप्लीटली वेव ऑफ हो जाएगी। देन आपको मंथली स्टाइपेंड मिलेगा। क्योंकि ये स्कॉलरशिप सिर्फ और सिर्फ MS और PhD वालों के लिए है, अनफॉर्चुनेटली BS वाले इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो MS वालों को 934 यूरोज का स्टाइपेंड मिलता है मंथली, जबकि PhD वालों को 1200 यूरोज मिलता है मंथली। इसके अलावा आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी प्रोवाइड होती है, आपको ट्रैवल इंश्योरेंस भी मिलती है। लाइक वंस यू गो टू जर्मनी एंड देन यू कम बैक, तो वन टाइम आपका ये पूरा राउंड टिकट जो एयर फेयर होता है ये आपको मिलता है। देन आपको रिसर्च ग्रांट्स मिलती हैं, अकोमोडेशन भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा आप फ्री में जर्मन लैंग्वेज का कोर्स भी कर सकते हो, आपकी CV को बूस्ट मिलता है। एंड इन द एंड इट हैज द बिगेस्ट बेनिफिट कि आपको किसी किस्म की कोई बैंक स्टेटमेंट भी नहीं चाहिए और ना ही तो किसी किस्म का ब्लॉक अकाउंट शो करना है, क्योंकि आपकी सारी फंडिंग दाद स्कॉलरशिप के थ्रू हो रही है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी की, कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इट इज़ ओनली फॉर मास्टर्स एंड PhD। तो अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी 3 इयर्स की बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए। एंड इन द केस ऑफ PhD आपका 2 साल का मास्टर हुआ हुआ होना चाहिए। एंड इन दोनों ही केसेस में आपकी रेलेवेंट डिग्रीज होनी चाहिए। ये नहीं कि इधर आपने कुछ और पढ़ा है, लाइक आपने पढ़ी है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, अप्लाई आप बिजनेस में कर रहे हैं, लाइक इट डजंट मेक एनी सेंस। तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे इस तरह से। तो मेक श्योर कि आप रेलेवेंट डिग्री में करें। ऑफ कोर्स अगर आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स में शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, जैसे एक ब्रांचेस है उस तरह से आप कर सकते हो। तो मैंने ये नहीं कहा कि एग्जैक्ट वो डिग्री हो, लेकिन आप रिलेटेड डिग्रीज में अप्लाई करेंगे, ठीक है। देन बात कर लेते हैं CGPA की। तो ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू बी मेरिट बेस्ड, सो मिनिमम 2.7 CGPA रिक्वायर्ड है आउट ऑफ 4। और अगेन जितना अच्छा CGPA होगा उतने ज्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा होंगे। IELTS की रिक्वायरमेंट भी इसमें होगी, एंड इफ यू नो जर्मन तो दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ प्लस। अब बात कर लेते हैं फील्ड्स की। तो MS एंड PhD दोनों ही आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ऑफर होता है, और जो फील्ड्स आपको अवेलेबल होती हैं दैट इज IT, नेचुरल साइंसेज, इकोनॉमिक्स, लॉ, डेवलपमेंट साइंसेज। और आपके जो स्पेशल कोर्स होते हैं जो कि जिसमें सिलेक्शन भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसमें ये लोग बहुत ज़्यादा प्रमोट भी करते हैं उन कोर्सेज को, दैट इज पब्लिक पॉलिसी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज। इसमें तो अगर आपका कहीं से भी रिलेटेड प्रोग्राम बन रहा है तो इनमें ज़रूर अप्लाई करें। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया की। तो ऑफ कोर्स आपके जितने ज़्यादा हाई एकेडमिक्स होंगे, हाई अचीवमेंट्स होंगी, तो आपके उतने ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपका लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छे से लिखा है, आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छे से हुई है, मतलब आपने एक हाई अचीवर होना इनफ नहीं है, आपने उन चीज़ों को पोर्ट्रे कैसे किया है अपने एप्लीकेशन में, वो बड़ा मैटर करता है। और प्लेजरिज्म फ्री होना चाहिए। अगर आपका कोई प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो इसमें बहुत ज़्यादा काउंट होगा। इसके अलावा अच्छे अच्छे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस भी चाहिए, ये नहीं कि वो जो कॉपी पेस्ट वाला सीन है वो आपने किया हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है ना सिलेक्शन इन सब चीज़ों पे मिक्स होके सारा जो एक आपका ना फाइनल बनता है। अब बात कर लेते हैं कि आप अप्लाई कैसे करेंगे। अप्लाई आपने करना है daad.de की वेबसाइट पे। आप जाएंगे, ऑनलाइन आप फिल करेंगे सारी चीज़ें, अपनी यूनिवर्सिटी और कोर्स सेलेक्ट करेंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। अच्छा, ये डॉक्यूमेंट्स आप ऑनलाइन भी अपलोड करते हैं, लेटर ऑन यू ऑल्सो प्रोवाइड देम इन हार्ड। देन आपका फर्स्ट सिलेक्शन होता है, यानी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। देन उन स्टूडेंट्स को अप्रोच किया जाता है, उनका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के बाद फाइनल सिलेक्शन और मेरिट लिस्ट आ जाती है। एंड देन उसके बाद आप फिर अपना वीज़ा प्रोसेस वगैरह करते हैं। अब अगर मैं प्रॉपर डेडलाइंस की बात करूँ तो ये स्कॉलरशिप अगस्त से लेके अक्टूबर के बीच में ये ओपन हो जाती है। एंड देन अक्टूबर से दिसंबर तक इसकी डिफरेंट, क्योंकि यूनिवर्सिटी वाइज ये लोग चल रहे होते हैं तो इनकी डेडलाइंस भी आना शुरू हो जाती है। तो आइडियल टाइम इसका यही है कि अक्टूबर तक आप इसमें अप्लाई करके कंप्लीट कर लें, क्योंकि उसके बाद फिर इसके प्रोग्राम जो है ना वो क्लोज होना स्टार्ट हो जाते हैं। देन आप वीज़ा के लिए अप्लाई और उसकी प्रिपरेशन सब कुछ करते हैं जुलाई में, और ऑलमोस्ट मई और जुलाई दोनों मंथ्स होते हैं उसके लिए। एंड देन फाइनली सितंबर या अक्टूबर में आप जर्मनी फ्लाई कर जाते हैं। तो ये सारी जो हो गई चीज़ें टाइमलाइन कि इसकी कैसे रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इसके लिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। देन यू रिक्वायर्ड एक अच्छी सी लिखी हुई लेटर ऑफ मोटिवेशन जिसमें आपकी स्टोरी टेलिंग अच्छी हो, प्लेजरिज्म फ्री हो, अच्छे से लिखे हुए लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस आपको चाहिए।
यूरोपास सीवी आपको चाहिए, आपकी तमाम डिग्रीज़ और ट्रांसक्रिप्ट आपको चाहिए, यानी कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स। देन आपका आइल्स रिक्वायर्ड है। अब आइल्स में कितना बैंड रिक्वायर्ड है वो आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना रिक्वायर कर रहे हैं। तो आप जिस भी प्रोग्राम में अप्लाई कर रहे हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स पढ़ लीजिएगा। कुछ में 5.5 भी एक्सेप्टेबल है और कुछ में 6.5 तक भी जाता है। देन आपका वर्क एक्सपीरियंस वो आप अपलोड करेंगे। रिसर्च प्रपोजल आपने लाजमी देना है पीएचडी के केस में, एंड योर पासपोर्ट। एंड वीज़ा जो आप अप्लाई करेंगे वो डी टाइप वीज़ा होगा, जो आपको प्रायोरिटी में वो प्रोसेस करेंगे। तो ना ही आपको अपॉइंटमेंट की कोई झंझट होगी और ना ही ये ज़्यादा लंबा इंतजार करना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं सबसे एंड में रिस्ट्रिक्शंस की, अगर कोई हैं तो। एज की रिस्ट्रिक्शन एमएस के लिए तो कोई नहीं है, बट पीएचडी के लिए यू शुड बी लेस देन 35 ईयर्स। देन आप अपनी स्कॉलरशिप के थ्रू जो अपना प्रोग्राम कर रहे हो, अपनी डिग्री कर रहे हो, उसके बाद यू हैव टू रिटर्न योर होम कंट्री पाकिस्तान। देन आप अपनी फैमिली को साथ नहीं ले जा सकते, ठीक है। एंड इन द लास्ट, अगर आप स्कॉलरशिप को अवेल करते हो तो आप कोई दूसरी स्कॉलरशिप अवेल नहीं कर सकते। तो ये थे वो सारे पॉइंट जो एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए अगर वो वाकई जर्मनी में पढ़ना चाहता है विदाउट ब्लॉक अकाउंट। आई होप यू लाइक द वीडियो। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस से अपडेटेड रहने के लिए नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और व्हाट्सएप पे हमारे साथ कनेक्टेड हो जाए। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।